भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। हे भाई, संसार में सभी समाज में, संप्रदाय में, मत मजहब धर्म में सत असत के निर्णय करने वाला होता है, असतवादी होता है। उसी को पारखी कहते हैं, जो सत असत के निर्णय करे और निष्पक्ष अपने आचरण में उतारे और पक्षपात रहित हो। यहाँ पर जो है संसार के अंदर मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी जो है मौन रह करके आया इस संसार के सारे समस्या से बचता है। एकांत वास करना और अपने आत्मज्ञान होना, एकांत में अपने स्वाध्याय करना और मौन रहना, एकांत में अपने संकल्प विकल्प के देख करके गलत संकल्प विकल्प को छोड़ना और अच्छे संकल्प विकल्प को ऊपर जो है अपने कर्म में आचरण में उतारना, ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। और बुद्ध भगवान के ऊपर एक कहानी है कि उन्होंने तपस्या में बैठे थे। एक जो है किसान जो है उसके बैल जो है गया था, तो उसने जो है वो बुद्ध भगवान से पूछा कि हमारा बैल आया था, देखे हो। बुद्ध भगवान अपना ध्यान में थे, अपने मस्ती में थे, अपने आनंद में थे और सहज समाधि में थे। वो कौन क्या कहता है निर्भीज्ञ थे, वो अपने एक में अटल थे, स्वरूपस्थ थे। अब उसके बाद से जो है वो ना जब 2-4 बेर कहा ना सुने तो वो आगे बढ़ गया। आगे चारों ओर से खोज के आया तो देखता है कि बुद्ध भगवान के अगल बगल में बैल जो है चर रहे हैं। तो उसको भास हुआ कि बुद्ध भगवान को जानकारी था, ये बताना रहे थे। उसने जो है बुद्ध भगवान के बहुत गाली दिया, उल्टा सीधा बोला, फिर भी जो है बुद्ध भगवान नहीं बोले। कहे कि ये कैसा आदमी है कि इतने गाली खोकर देने पर इसको कोई अवसर ना हो रहा है। पूछा कि हमारे बात के आपके कोई अवसर ना है? कहे कि नहीं, हमके कोई अवसर ना है। कहे कि क्यों? कहे कि अगर हम तुमके कुछ देंगे और तुम नहीं लोगे तो वो सामान किसके होगा? तो वो तो हमारा ही रह जाएगा। तो इसीलिए तू जो कुछ दे रहा है हम नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए जो है वो सब तुम्हारा है। वही तुम्हारे जो आग उगिल रहे हो, यही तुम्हारे जो है पतन के कारण बनेगा। अब जो है बुद्ध भगवान के चरण पकड़ के माफ़ी मांगा, आया अपना गलती के एहसास किया। अब बुद्ध धर्म के अपना करके उनके शिष्य बन करके और सेवा करके ये संसार सागर से पार हो गया। तो इसलिए हे भाई, दुर्जन सज्जन बनते हैं संतों के शरण में जाने के बाद। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है अपना कल्याण करो और विचार करो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। जब विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा, क्योंकि सत असत के निर्णय विचार में अच्छा और बुरा और गलत के अच्छा के पहचान होता है और समझ होता है। तब बुरे छूट जाते हैं, अच्छे अपनाए जाते हैं। इसलिए संसार के अंदर जो है, ये संसार में सहन करना बहुत बड़ी शक्ति है। जो आदमी कटु वचन बोलता है, शांत रहो, मौन रहो,
अगर कुछ भी जवाब ना दिया तो उसका पतन निश्चित है। ये महापुरुषों के जो है शक्ति है जो सहन करते हैं। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। हे भाई, परमारथ के लिए साधु बना जाता है और इसीलिए अपना भी कल्याण होता है। एक क्रोधी जो होता है उसने जो है क्रोध में आकर के औरत उसे कहती है कि हे प्रभु, सब हमारे सखियों के पास गहना गुड़िया है, कुछ हमके भी साड़ी ओड़िया गहना गुड़िया बनवा दो। 3 बच्ची थी। उसके पति जो है ऐसा गुस्सा हुआ कि उसको उल्टा सीधा गाली दे दिया, मार दिया। उसने अपने 3 बच्चों के जा करके घर में तेल अपने ऊपर छिड़क करके अपने गोद में ले करके आग लगा करके जल करके मर गए। जब सब गांव के लोग दौड़े या देखे कि ये बच्चा समेत मर गई, 4 गो आदमी मर गए, 3 गो बची है उसकी माँ। अब उस आदमी के पता लगा, वो देखा तो उसके होश उड़ गया। अब उसके वो जो है 4 आदमी के मरे के केस में उसके फांसी हुआ और उसके बाद जो है उसको भी फांसी डाल के मार दिया गया। तो इसलिए संसार में ऐसा कोई कुकर्म मत करना जिसके भयंकर परिणाम हो, जीवन करवास हो या मौत करवास हो। इसलिए माता बहन के संगे दुराचार मत कर देना। माता बहन जो तुम्हारे के सेवा कर देती है उसके ऋण तुम नहीं दे सकते। इसलिए होश में रहो। तुम्हारे पास समर्थ नहीं है तो उनकी बात के कह दो कि भाई जब हमारा लगे व्यवस्था होगा तो हम कर देंगे, हम तुम्हारा सेवा तो कर रहे हैं। हम हमेशा सेवा बन के, सेवादार बन करके, भक्त बन के रहेंगे तो हमारे खोपड़ी पर हमारा अहंकार हमारा पतन ना करेगा। इसलिए इससे बचनी है। यही अहंकार पतन के कारण होता है। बहुत ज्ञानी जो है बहुत ऊपर चढ़ करके नीचे गिर गए। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है इससे बचनी है। और ये संसार के अंदर जो है पाप के बाप जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है। इससे बचो। ये बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य के, बहुत बड़ा जो है पतन करता है। संसार अहंकार जो है सबके बाप है। यही जो है ये अहंकार किसी को ना सुनने देता है ना मानने देता है, मनमर्जी कराता है, उन्मादी होता है, अभिमानी होता है, अहंकारी होता है, या अपना पतन करा लेता है तो मानता है। तब बाद में ये समझ के क्या करेगा जब पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो गया। तो इसलिए सब खोने से पहले बचो। संसार के अंदर जो है पाप की माँ कौन है? मतलब, स्वार्थ और कुबुद्धि। मतलब, स्वार्थ और कुबुद्धि ये पाप की माँ है। जब आदमी स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, तो धर्म अधर्म भूल करके आपको कर्म करना शुरू करता है। यही कुबुद्धि है जो उसके लोक परलोक खराब करके और उसके पशु बनने पर मजबूर करता है। और वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके और अनेक जन्म भोगता रहता है भोग भूमि में। वो ऐसा घोर नरक होता है कि वहाँ भगवान भी ना बचा सके। दैविक और भौतिक ताप में जलता है और मरता है। इसलिए जो है इससे बचने की ज़रूरत है। ये संसार के अंदर जो है आवश्यकता जो है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होता है तो उसके पाने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है और पुरुषार्थ करता है और कुछ पाता है और उसके आग में जलता भी है। तो जो मिल गया उससे संतुष्ट ना हुआ
और उसके चिंता में और के चिंता में जलना ये चिता से भी बुरी है। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कही गए दास कबीर। तो चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है, और यही हमारा दिन खराब होने के समय होता है जब हम अधर्मी कुकर्मी बनते हैं। इससे बचने की जरूरत है। ये संसार के अंदर सारे सीमा के पार करता है मजा मतलब स्वार्थ के पीछे। इसलिए इच्छा, कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा से बचो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना ये इंसानियत है। सभी मानव जाति से प्रेम करो। किसी के तरक्की देख करके जलो मत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जितना अपने दुख से वो दुखी ना है, उतना दूसरे के सुख से दुखी है। बहुत ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी के या अपने भाई के आगे बढ़ते हुए देख ना सकते, उसके टांग पकड़ के नीचे खींचने में लगे रहते हैं। भाई, यही दुर्बुद्धि है, यही कुबुद्धि है और यही अज्ञानता है। जिस आदमी के सतगुरु के माध्यम से आत्मज्ञान होता है वो सब घट में चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को देखता है। तो इसी जगह राम भगवान एक जगह कहते हैं, जाके भई भावना जैसे, हरि मूरत देखी तिन तैसे। हे भाई, जो शैतान होता है जैसा रहता है वैसे दूसरे को देखता है। इंसान इंसान के जैसे देखता है, शैतान शैतान के जैसे देखता है, भगवान भगवान के तरह देखता है। इसलिए जरूरत है कि संसार के सारे जो है पाप से अपने आप के बचा करके और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। हम कहाँ से आए हैं? हम पीछे अपना आवागमन रूपी चक्कर के ना छुड़ाए और हम जो है ऐसा कर्म किए जिसके बीज जो है हमके जन्म मरण के चक्कर में मजबूर करके ले आया और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनने पर मजबूर किया। वही कर्म संस्कार है। ये जीव होता है और कर्म संस्कार होता है और मन होता है जो मनोवृत्ति में या चित्तवृत्ति में इकट्ठा हो संस्कार होते हैं। वही अगला जन्म में अगला जन्म होने के कारण बनते हैं। इसलिए इस बीज के नष्ट कर दो। ये नष्ट ऐसे होंगे कि जैसे बीज, किसी चीज़ के बीज ले लो, अगर उसको आग में भूज दोगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से संसार में कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, संसार के सारी आसक्ति और राग, चाह, ये सब के जो है विवेक और वैराग्य के आग में भूज दो, फिर दोबारा ही ना जमेंगे। और तुम अपना ऊपर कृपा कर लिया आज सदा के लिए जो है दुख मुक्त हो गया। ऐसा हो के ना मरे जो बहुरी न मरना हो। हे भाई, ऐसा हो के मरो जो दोबारा मरना ना हो। सतगुरु बहुत जो है डंका के चोट पर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबके हित में काम करो और सब तुम्हारे, ये जीव जो है बहुत दुखी है और जन्म जन्मांतर के दुख से ये बहुत पीड़ित है, इसलिए इसके जो है सुख देने के काम करो और सुख के खेती करो। गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु ग्रंथी में कि नानक दुखिया देखा सब संसारा। हम जहाँ जहाँ गए सब जगह सबको दुखी देखे, इसलिए हमारे सारे महापुरुष यही काम करते थे कि बंदी छोड़ थे सतगुरु कबीर साहब, सब जीव को चेताते रहे और सबको जो है ज्ञान दे करके आज दुख से छुड़ाते रहे, दुख मुक्त करते रहे। तो हे भाई, सतगुरु जो होता है वो महादेव के रूप होता है। जब उसके पास जाओगे तो शांति के एहसास होगा, सुख के एहसास होगा, वही परम शांति आप परम आनंद होगा और जन्म मरण से गुरुए पार लगाता है। ये संसार भवसागर है और इसी भवसागर से पार होने के लिए सतगुरु रूपी नौका होता है, शरीर नौका है और सतगुरु खेवैया है। लेकिन सतगुरु के शरण में जाएंगे तो हमको पार लगा देगा। इसलिए सतगुरु के अब की पासा ना परी अब फिर 84 जाए। हे भाई, अब की पासा न पड़ेगा तो फिर 84 जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? अपने कर्म संस्कार बस जन्म मरण में घूम रहे हैं, ये जान जाए हम जाए। और हम जाएंगे अपने अंदर, हृदय के अंदर चेतन आत्मा के अपना स्वरूपस्थ होने के अपना घर है। जीते जी इस घर में शांत हो गए तो आवागमन से छूट गए, यही अपना घर है और यही में शांति है और ये सहज समाधि है। मैं कौन हूँ? मैं चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा हूँ। हमारा स्वरूप ज्ञान है। हम किसी जोनी में रहते हैं तो इंद्रिया होता है, मन होता है, शरीर होता है और ज्ञान करते हैं। अब अपना पहचान समझ लो कि हम ज्ञान स्वरूपा है, जड़ नहीं है, हम किसी के अंश अंशी नहीं है। बहुत अज्ञानी जो है अपने के किसी के अंश मानते हैं, वो अज्ञानी के दिमाग काम ना करता है, उनके जो है भ्रमित हो गया है। जिन्हें सर्प को देख करके अंधेरा में हकीकत सर्प जान करके डर पैदा हो जाता है, उस तरह से उसको भ्रमित हो गया है, वो अपने आप को नहीं जान पा रहा है। कई हजार बरस साख दर्शन कपिल भगवान के है, उसे ले करके पढ़ो और समझो और सतगुरु के शरण में जाके अपना दुख से मुक्ति पाओ। यहाँ पर जो है मैं कौन हूँ? मैं चेतन आत्मा अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, अनादि हूँ। क्या करने आया हूँ? आवागमन से छूटने के लिए आया हूँ। जन्म जन्मांतर से हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा हूँ। मैं अनादि पुरुष हूँ। जिस दिन फिर जन्म मरण से छूट जाएंगे, फिर हम अपने आप में शांत हो जाएंगे, वही निरंकार स्वरूप होगा। जब शरीर यही सब तत्व में मिल जाएगा और चेतन जो है सब गुलामी से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वही परम पद है, परमात्मा पद है, वही पराविद्या है। इसी पराविद्या के जानने के लिए हमारे लोग बहुत गुरु मूर्ख बनाते रहे और लोग के भटकाते रहे और विद्या के चुराते रहे, कहते रहे कि 2 पैसा दे दो अकल मत दो, बढ़ के बतियौले या छोट के लतियौले, ऐसे उनकी सोच थी। ये मंदिर में जा ना सकता है, ये वेद पढ़ नहीं सकता है, नारी वेद नहीं पढ़ सकती, मूर्ख वेद नहीं पढ़ सकते। बहुत बड़े
वर्ग के जो है ये जो है तिरस्कार किए, आज वही वर्ग जो है बुद्धिजीवी हो रहा है और अपना कल्याण करने में सक्षम हो रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हम सब आपस में भेदभाव मिटा करके निष्पक्ष प्रेम करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सभी भाई हैं। आपस में मिल करके तो देखो कितनी आनंद है, कितनी ताकत है और कितनी बल है और कितनी सुख शांति है। आज मोदी योगी के पीछे जो है सभी वर्ग लगे हुए हैं। वो जो है लोक हित में काम करते हैं, सबके भला के लिए करते हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बांट करके समाज के सेवा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपने पूर्वजों से सीखो। हमारे जितने महापुरुष हुए सब ये सबसे ऊपर थे। जाति से ऊपर उठो, मजहब से ऊपर उठो, नीच ऊंच के भावना से ऊपर उठो, इंसान बन करके जियो, शैतान बन करके नहीं। इंसान बन जाओगे तो सब दुख से मुक्त हो जाओगे, और शैतान बनोगे तो लोक पर लोक खराब करके और दुख कभी पीछा ना छोड़ेगा, हमेशा दुखी रहोगे। अब विचार कर लो, संसार में कौन ऐसे है जो दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता है। तो दुख होता क्यों है? हम अपने आप के ना समझते हैं और अपना कर्म ना ठीक करते हैं, इसलिए दुख होता है। कारण जान जाओ कि हमारे दुख के कारण क्या है। हम किसी के ना सुनते हैं, ना किसी के मानते हैं, और हम अपने कल्याण के बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। यही हमारे दुख के कारण है और यही हमारे पतन के कारण है। इसलिए हे भाई, अपना कल्याण करो, उठो, जागो और अपना कल्याण करो। ये संसार के अंदर जो है, जो अपने ऊपर कृपा कर लेता है वो बहुत भाग्यशाली है। संसार में जितने दिखाई देता है वह मैं नहीं हूँ। मैं सबको देखने वाला हूँ और मैं सबको जानने वाला हूँ। यही जनैया जो है परमात्मा है, जो सबको जानता है। इसे गद्दारी मत करना, क्योंकि सब घट घट में है। ये जितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के मार के खाते हो, उसके बदला देना पड़ेगा। जान ना बचेगा और भगवान भी ना बचा सके। इसलिए विचार करना और अपना कल्याण करना। इस पर एक कहानी आता है कि सज्जन जो है वो कसाई के काम करता था, और वो सज्जन कसाई की यहाँ एक सरदार जी शाम के आए और मांस खत्म हो गया था। तो एक जो है बकरा था, उसकी आड़ जो है 1 पाव के था। तो सरदार जी कहे कि अब हमारे लिए बकरा मत काटो, इसके आड़ काट के दे दो, उसी से हमारा काम चल जाएगा। अब जो है सज्जन जो है चाकू लेकर के उसकी आड़ काटने के लिए चला, तो खोसू वो बकरा जो है ठठा के हंसा, कहा कि देख भाई, अनादि काल से हमारा और तुम्हारा सिर कटौवल है। हम तुम्हारा सिर काटते हैं और तू हमारा सिर काटता है, लेकिन ये अड़कड़ हौवल आज तक ना हुआ है। और ये अड़कड़ हौवल मत कर, कहें कि हम इसके वेदना से रात भर दर्द के मारे मरते रहेंगे, न जी पाएंगे न मर पाएंगे। उसने जो है सज्जन कसाई के पीछे के कुछ अच्छा संस्कार था वो जग गया, और चाकू जो है फेंक दिया और सरदार के हाथ जोड़ लिया, और उसके जो है गर्दन के रस्सी काट के और उसको आज़ाद कर दिया, और कहा कि आज के बाद एक सज्जन कसाई भीख मांग के हम मेहनत करके कमा के खा लेगा, लेकिन किसी के जान नहीं मारेगा, जान के रक्षा करेगा। वही पापी धर्मात्मा बना और वही सज्जन कसाई से जो है सज्जन धर्मात्मा बना और संसार के आवागमन से छूट गया।
ये खूब विचार लेना और सोच लेना, समझ लेना और अपना कल्याण करना। इसी तरह से एक गणिका वेश्या थी, वो जो है अपने सुंदरता पर, अपने जवानी पर और अपना दौलत पर बड़ी अहंकार था। सुबेरे से शाम तक ले मुसाफिर के प्रतीक्षा करती रही और संजोग ऐसा था कि 11-12 रात बज गया, कोई उसके पास झांक ही ना पाया। अब वो उसको इतना गलानी हुई और अपने उसको धीरकारी, और उसके भी कुछ पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे और वो जग गए। और जगने के बाद से वही जो है गणिका वेश्या जो है, गणिका जो है महादेवी बनती है और वो अपना आचरण के सीधा करती है और बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म अपनाती है और संसार से आवागमन से छूट जाती है। तो ऐसे ऐसे पापी लोग तर गए, क्या हम तुम नहीं तर सकते हैं भाई? हम लोग तो इतने बड़े पापी ना हैं। हम लोग तो जो है समाज के अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अच्छे परिवार में पालन पोषण हुआ और अच्छे परिवार में आज भी जी रहे हैं। तो हम लोग अपना कल्याण क्यों न कर सकते हैं? ये कल्याण जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वैराग्य घर द्वार छोड़ करके कर सकते हो। संसार के जितने ऋषि हुए वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ थे और उसमें जो है ये सब गृहस्थ में एकांत में रह करके सभी के बाल बच्चा था और पत्नियां थी और ये बीच में रह करके और वो आग के गोला के जैसे वैरागवान होते थे और तपस्वी होते थे और साधक होते थे और अपना कल्याण करते थे। तो उसी तरह से भाई आज बनने की ज़रूरत है। जो जहाँ है वही अपने आप में जो है पूर्ण ज्ञानी बने और सतगुरु के शरणागत होके और सत्संग करे और स्वाध्याय करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने भाई से प्यार करो, अपने दुश्मन से प्यार करो। दुश्मनी जो है किसी से मत करो, क्योंकि जहाँ बैर होता है वहाँ सारा दुर्गुण आ जाते हैं और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारे सद्गुण आ जाते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।